एक जवाब दिया 100 बार बोला करता, जब एक बार जवाब दिया करता। तो कैसी जन्नत संतान सबको दे। और मैं कहता हूँ कि मेहनत अपने दम पर ली जाती है, किसी दूसरे के दम पर नहीं। मेहनत की है जी बिल्कुल। आई मैं देता था कभी इसको जो है ना, मैंने किताबों में गड़े हुए नहीं देखा जी। जो है ना, कभी कभी ऐसी निचली बात मार देते हैं। अच्छा जी, किस तरह की? जैसे सोच भी नहीं सकते आप। जैसा कि कोई उदाहरण, आप कोई क्वेश्चन करेंगे ना जी, आप कहीं बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ये सोचेगा कि जना इसको तो पता नहीं, तो कहीं बाहर बैठा है, लेकिन वहीं से जना आपको जवाब मिल जाएगा एक नंबर का, कैसे भी सवाल होता है। सभी बच्चों से माफी चाहूंगा कि थोड़ी धूप है, फिर भी अगर धूप लग रही हो तो साइड में जहाँ भी छाया लगती हो किसी बच्चे को, तो प्लीज वहाँ जाके बैठ जाए। पानी की प्यास लगती है तो पानी पी ले। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में बच्चा धूप में बैठा रहे। बस 5-7 मिनट ही लूंगा आप सबकी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान मीन्स गॉड, विष्णु सृष्टि का रचयिता होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होते हैं, और जो सृष्टि को चलाने वाले विष्णु जी हैं, महेश शिव जी जो हैं, वो सृष्टि का संहार करते हैं। मीन्स गॉड, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डेस्ट्रॉयर। GOD गॉड भगवान। सो गुरु का दर्जा बहुत ऊपर माना गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी 2 फंक्शन अभी आयोजित किए, जिनमें सम्मान समारोह ही कहे जाएंगे दोनों। सबसे पहले हमने 3 मार्च का फंक्शन जो है सम्मान समारोह आयोजित किया। आप सब उसमें सम्मिलित थे। रोहित सन ऑफ श्री राजकुमार, जिनके यहाँ का नर्सरी टू 12th स्टूडेंट सिरसा में पोस्टेड है एज ए इलेक्शन तहसीलदार। इसी तरह से हमने हमारा एनुअल डे मनाया, एनुअल रिजल्ट डे 31 मार्च को। उसमें भी हमने उन स्टूडेंट्स को, जो हमारा एनुअल रिजल्ट था नॉन बोर्ड क्लासेस के, उसके साथ साथ हमने उन स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जो हमारे स्कूल के पूर्व छात्र, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस डिफरेंट फील्ड्स में अपना नाम रोशन किया। तब भी मैंने वही एक मुहावरा बताया था, आप सब के समक्ष पेश किया था, और वो दोबारा से रिपीट करता हूं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। बिल्कुल उसी तरह से इस मुहावरे को बिल्कुल सटीक पूर्व छात्र रोहित और भी छात्र थे, उसी की तरह से, उन्हीं बच्चों की तरह से आज मुकुल ने भी ये वो लाइनें सटीक साबित की है। ये उपलब्धि होनहार वीरवान के होठ चुकने पाप, मीन्स जो होनहार होगा मीन्स उसकी प्रतिभा बचपन से ही देखी जा सकती है, उसमें दिखाई देगी, और उनके टीचर्स को, उनके गुरु को 100% पता लग जाता है कि हाँ, ये बच्चा जो है प्रतिभावान है और ये अपने क्षेत्र का, गांव का, माता पिता का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल वही लाइनें। सबसे पहले आज का जो केंद्र बिंदु इस कार्यक्रम का वो मुकुल है। बाकी उससे पहले इस बैनर पे देख लीजिए आप सभी कि जो JEE मीन्स जो एग्जाम जिसका रिजल्ट आया है अभी अप्रैल 2024 का, उसमें हमारे स्कूल से 6 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है एडवांस के लिए। उनके नाम सबसे पहले मुकुल सन ऑफ जितेंद्र ढाणा से, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रदीप सन ऑफ प्रदीप
जैनाबाद से मुकुल की परसेंटाइल थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, 94 परसेंटाइल। उसके बाद में हिमांशी डॉक्टर ऑफ राजपाल ढानी कोलाना से 89 परसेंटाइल। उसके बाद में ऋषि डॉक्टर ऑफ अजय 85 परसेंटाइल। नेक्स्ट है खुशबू और डॉक्टर ऑफ विजय सिंह ढानी शोभा से 85 परसेंटाइल। और अंत में 6 स्टूडेंट है ज्योति डॉक्टर ऑफ वीरेंद्र 84.1 परसेंटाइल। तो इन 6 स्टूडेंट्स ने JEE 2024 जो कि अभी अप्रैल में कंडक्ट हुआ था उसमें IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इनके पेरेंट्स को और इनके शिक्षकों को। अब थोड़ा सा जो कि एक इस स्कूल में सन 2000 से ये स्कूल हमने रन किया, तब से लेकर के अब तक सबसे बड़ी JEE में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन 24 सालों के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे हाईएस्ट रैंक जो मुकुल ने प्राप्त किया है वो काबिल तारीफ है। और JEE में मुकुल ने 99.85 परसेंटाइल प्राप्त की। ऑल इंडिया रैंक 483 ऑल इंडिया रैंक। नियर अबाउट 19.5 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था ऑल इंडिया। इसमें बोर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है, CBSE हो, ICSE हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिया। उसमें मुकुल की 483वीं रैंक। बहुत बहुत बधाई हो मुकुल को, इसने स्कूल का नाम रोशन किया। सेकंड बात 99.85 परसेंटाइल डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में किसी स्टूडेंट की नहीं आई, केवल जीवन ज्योति स्कूल से मुकुल ने हासिल की। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत से स्कूल हैं, एक बोर्ड को कल्पना ना कीजिए, बहुत ब्रांडेड स्कूल है, वो कोचिंग भी करवाते हैं, हम तो कोचिंग भी नहीं करवाते, टीचिंग मीन्स केवल एकेडमिक से ही ये हासिल किया है हमने, मीन्स मुकुल ने। अब मुकुल होनहार क्यों है और इनके शिक्षकों को, और मैं भी इसका टीचर हूं, तो मेरे को कैसे पता लगे वो उसको 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। मुकुल का बचपन से कैसे पता लगा कि ये ग्रेट जो उपलब्धि है ये हासिल करेगा इन फ्यूचर। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का इसने 6th क्लास के एडमिशन के लिए टेस्ट दिया जो कि मुकुल ने क्वालिफाई किया और इसका एडमिशन 6th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ, मीन्स चयनित हुआ। मुकुल जो है इसने मना कर दिया, वहां जवाहर नवोदय में एडमिशन लेने के लिए इसने क्विट कर दिया कि मैं यही पढ़ूंगा अपने स्कूल में। उसके बाद में 9th क्लास में 8th क्लास में जब मुकुल हुआ तो इसने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम दिया, इसने वो भी क्वालिफाई किया। 278 मार्क्स, मुझे आज भी याद है वो नंबर, इसके 278 नंबर आए थे और इसने 9th क्लास में क्वालिफाई कर गया। मीन्स सैनिक स्कूल में इसने मना कर दिया कि मैं पढ़ूंगा यहीं पे, इसने वहां भी नहीं गया। उसके बाद में 2023 में जब मुकुल 12th में था तो राज्य स्तरीय साइंस क्विज कंपटीशन एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है, उसमें मुकुल ने पार्टिसिपेट किया। मीन्स वो एक टीम थी 3 स्टूडेंट्स की, प्रत्येक स्कूल से एक ही टीम पार्टिसिपेट कर सकती है और उसमें 3 कैंडिडेट होने चाहिए। तो 3 स्टूडेंट, मुकुल उनमें वन ऑफ द मेंबर था। और उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्विज कंपटीशन हुई, इनकी टीम ने सेकंड स्थान हासिल किया। उसके बाद में जोनल लेवल पर सेकंड स्टेज में कंपटीशन हुआ, साइंस क्विज हुई। जोनल लेवल में 6 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर सेकंड आए वहां पे और इन्होंने स्टेट लेवल पर क्वालिफाई किया और 2 फरवरी 2023 को फाइनल जो क्विज कंपटीशन राज्य स्तरीय कंपटीशन जो था वो रोहतक में लिटिल श्री स्कूल में, मैं भी वहां गया था साथ में इनकी टीम के साथ और वहां पर इन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त की। पूरे ऑल हरियाणा में
सरकार ने इनको 15,000 रुपए, तीनों को 15-15 मीन्स सम्मानित किया था। मुकुल और 2 मेंबर सबको 15,000 उसके बाद में 12th में दिसंबर में मुकुल ने एनडीए का टेस्ट दिया, एनडीए क्वालिफाई किया, एसएसबी दे के आया, दोबारा इसने फिर एनडीए का टेस्ट क्वालिफाई किया और एक बड़ी समस्या सामने आ गई इनके पेरेंट्स की कि क्या एनडीए का एसएसबी देना चाहिए, क्योंकि लगभग सा यूं समझो कि 90% रिमोट कंट्रोल इनका पेरेंट्स को मेरे याद से 90% तो मेरे याद तो मैंने कहा नहीं, एसएसबी नहीं दिलानी, आईआईटी क्रैक करनी है। इनके पेरेंट्स ने, मुकुल ने ये बात मानी और वो आपके सामने आज मुकुल, और इसने जेईई में आईआईटी मेंस का क्रैक किया और अब ये एडवांस में क्रैक करेगा। हाँ, एक और भी एक एनटीएससी का स्कॉलरशिप भी मुकुल को आई थी, एनटीएससी का एग्जाम दिया था वो भी। तो होनहार बेरबान के होठ चिकने पाप, ये जो भी टीचर्स, जो गुरु स्टूडेंट को पढ़ाता है उसको पता लग जाता है कि कौन बच्चा प्रतिभावान है और नहीं है, तो भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। मीन्स हम पूरी कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे। ऐसे स्टूडेंट मुकुल जैसे और भी हमारे पास हम तैयार कर रहे हैं और वो भी ऐसा ही एग्जाम्पल देंगे। सो बहुत बहुत बधाई हो। गर्व है जीवन ज्योति शिक्षा समिति के सभी मेंबर्स को, सभी शिक्षक गणों को और गैर शिक्षक गणों को मुकुल पर, जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम और साथ साथ अपने स्कूल का नाम रोशन किया। सारा स्टाफ स्कूल का उन पर गौरवान्वित है। और भी ये जो 6 स्टूडेंट और हैं, 5 जो मुकुल के अलावा, वो भी अपने एडवांस की तैयारी करेंगे और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सो आंखों में गुजारा, कई रातों को मेहनत का नहीं छोड़ा, कभी साथ लक्ष्य प्राप्त करने पर जीवन ज्योति शिक्षा समिति की तरफ से शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण, सभी मेंबर्स को की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुकुल और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया, एलिजिबल हुए, वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू सर। अब हमने मुकुल की इतनी तारीफ कर दी तो मैं जितेंद्र जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 मिनट आके हम सबकी भी तारीफ कर दें। सर प्लीज। माननीय चेयरमैन सर, सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, मुकुल के बारे में जो सर ने तारीफ की है उसका पूरा श्रेय मैं जीवन ज्योति स्टाफ को देता हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही अपने बच्चों को यही बताया था कि आपने स्कूल स्टाफ को फॉलो करना है और उसके लिए इन्होंने हमेशा जो इनके टीचर्स ने कहा उसी को फॉलो किया। और शुरू से ही जैसा कि सर ने बताया, जब पहले क्लास से मुकुल यहाँ पे आया, पहले दिन से ही ये अपने क्लास में टॉपर रहा। कभी भी इन बच्चों का हमने कोई ट्यूशन नहीं लगाया। हमारे घर पर हर साल जब भी इसकी कोई अचीवमेंट होती थी, जैसा सर ने बताया कि भाई 5वीं क्लास में इसने नवोदय में इसका चयन हुआ, सैनिक स्कूल में इसका चयन हुआ, तो हर बार जिनका हम नाम सुनते हैं बहुत बड़े बड़े स्कूलों का, वो आते थे घर पे, लालच देते थे बड़े बड़े कि आप हमारे पास भेजिए, हम पता नहीं क्या बनाएंगे। लेकिन हमने पहली क्लास से जिस भी अध्यापक ने इनको पढ़ाना शुरू किया, जितना
मैम से लेके और आखिर तक +2 तक टीचर्स पे विश्वास किया, उन्होंने जो कहा उसको फॉलो किया, बच्चों ने भी फॉलो किया और हमने स्कूल का जो मार्गदर्शन था उसमें चले। यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया और इन्होंने स्कूल स्टाफ के ऊपर ही भरोसा किया और उसका परिणाम ये निकला कि आज आप सबके सामने ये अपने जो इसका मुकाम है उसको हासिल करने जा रहा है। तो मैं आप सबको भी यही मार्गदर्शन दूंगा कि आप अपने स्टाफ पर भरोसा कीजिए, जो आपके टीचर्स कहते हैं उस प्रकार अपना काम कीजिए और पूर्ण विश्वास रखिए। कभी भी अपनी तरफ से या कोई आपको बाहर गुमराह करने की कोशिश करता है उस पर ध्यान ना दे। उस चीज को आके अपने स्कूल में डिस्कस कीजिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए कि बाहर हमें ये गाइडलाइन मिल रही है, हमें क्या करना है। और जो आपके टीचर आपको कहें, किसी भी सब्जेक्ट टीचर की बात हो, स्कूल संबंधी बात हो, उसको आप फॉलो कीजिए। कोई आपको निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से नहीं रोक सकता और एक दिन आप सब भी इसी स्टेज के ऊपर इसी प्रकार सम्मानित होंगे। ये आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं स्कूल स्टाफ को और चेयरमैन सर को सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो सम्मान किया और यहाँ स्टेज पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। एक बार फिर से मुकुल को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें ऐसे आप भी और मुकुल जैसे और भी बच्चे हमेशा हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगे ऐसे फंक्शंस करने की। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने इतना पेशेंस बनाया, टीचर्स ने इतना पेशेंस बनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। ये अभी ना ये ठीक है, ताली बजाएं, धन्यवाद। और हम पहुंचे हैं मुकुल के घर, उनके पैतृक गांव ढाणा में, उनके निवास स्थान जहां पे मुकुल पले बड़े हुए हैं। तो उनके घर जाते हुए एक बार मुकुल और स्कूल टीम, बताया गया है कि मुकुल के दादा दादी और उनका परिवार यहीं पे रहता है। मुकुल और उनके माता पिता अभी कुंड रह रहे हैं जहाँ पे मुकुल का अभी सम्मान किया जाएगा, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये है मुकुल का घर पुराना, जहाँ इनके दादा दादी और इनका बचपन जहाँ बीता है। माजी राम राम। आपको पोतों से के मुकुल? राम राम को पोतों से। माजी, आपके पोते ने आज पूरे देश भर में नाम रोशन किया, क्या कहेंगे इस बारे में, पोते के बारे में? मारो बड़ो नाम करो, उम्र लगावा, भारी उम्र। कैसे तो पोतो माजी बचपन में? बचपन में कैसे तो पोतो? शरारती थो, पढ़ाई करा करते या क्या करा करते हो? पढ़ाई करा करते बोले ना तो एक जवाब दिया, 100 बार बोला करता, जब एक बार जवाब दिया करता तो 100 बातों का जवाब दे देता अक्सर को एक बार। आप मुकुल के दादाजी? बिल्कुल। ये देखिए मुकुल के दादाजी हमारे सामने हैं और बात करेंगे मुकुल के दादाजी। दादाजी क्या कहेंगे मुकुल के बारे में, आज जो इतना कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने, देश भर में नाम किया अपने पोते ने? मालिक ऐसी जैनक संतान सबको दे और मैं कहता हूँ कि मेहनत अपने दम पर ली जाती है, किसी दूसरे के दम पर नहीं। मेहनत की है जी बिल्कुल, इतने से तब से आज तक जी शुरू से पढ़ाई में एक नंबर हमेशा। जी। मैं तो कल से परेशान हो रहा था, कब से परसों रिजल्ट आया तब से मैं जन परेशान हो रहा था कि आखिर अभी तक नाम आया क्यों नहीं उसका कहीं भी। जी। मुकुल किस तरह से बचपन में तैयारी करता था, कितना समय पढ़ाई में देता था? कभी इसको जो है ना मैंने किताबों में गड़े हुए नहीं देखा जी। खेलता खेलता भी जो है ना हर चीज का जवाब देता, खेलता खेलता भी हर चीज का जवाब वहाँ बैठे बैठे दे देता था। हम यहाँ बैठे बात करते रहते जी। कभी किताबों में गड़े हुए नहीं देखा, लेकिन माइंड था मुकुल के अंदर। जी। वाकई में तो किस तरह का स्वभाव था मुकुल का जी? चंचल स्वभाव था या फिर नॉर्मल रहते थे या फिर? नहीं, नॉर्मल रहते हैं और जो है ना कभी कभी ऐसी निचली बात मार देते हैं। अच्छा जी, किस तरह की? जैसे सोच भी नहीं सकते आप। जैसा कि कोई उदाहरण? आप कोई क्वेश्चन करेंगे ना जी, आप कहीं बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ये सोचेगा कि जना इसको तो पता नहीं, तो कहीं बाहर बैठा है, लेकिन वहीं से जना आपको जवाब मिल जाएगा एक नंबर का, कैसे भी सवाल होता है जी, किसी भी टाइप के सवाल। जी, थैंक यू।